चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14.4 का जो है दूसरा सवाल करने वाले हैं। तो इसको किस प्रकार से करना है, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे को जो है क्वेश्चन 2 के अंदर तोरण ग्राफ बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि ये पूरी प्रश्नावली जो है तोरण ग्राफ के लिए ही मानी जा रही है। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको इस प्रश्नावली का पूरा बेसिक चाहिए तो आपको जो है करना क्या है, इसी यूट्यूब चैनल पर चैप्टर नंबर 14 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर जाना है और उसके अंदर जो उदाहरण नंबर 9 मैंने सॉल्व करवा रखा है उसको पूरा देखना है, क्योंकि उसके अंदर जो मैंने इस प्रश्नावली के सारे बेसिक है वो क्लियर करके रखे हैं, पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कि कब हमारे को जो है सीएफ बनाने की जरूरत पड़ती है, कब ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ये सारा जो डिटेल है वो मैंने उदाहरण नंबर 9 में एक्सप्लेन करके रखा है। तो आप जो है उदाहरण 9 वाली वीडियो देख लो, तो आपके लिए जो है ये पूरा चैप्टर का जो बेसिक है 14.4 के लिए वो दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम उदाहरण नंबर 2 कर रहे हैं। तो देखिए एक रूल्स है, हालांकि मैंने इस रूल्स को उदाहरण नंबर 9 में एक्सप्लेन करके रखा है, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो फिर ये जो चैप्टर के क्वेश्चन है आप आसानी से कर पाओगे। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर यदि हमारे पास में तोरण जैसा वर्ड लिखा हुआ है तो फिक्स है कि वहां पर ग्राफ बनाने की जरूरत है। साथ ही यदि क्वेश्चन के अंदर बदला हुआ लिखा हुआ मिल जाए आपको कि इसको जो है संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए, ये वर्ड अगर लिखा हुआ है, यानी सिंपल सी बात करते हैं कि बदलिए, ये वर्ड अगर लिखा होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख के भी बता देता हूँ, यदि क्वेश्चन के अंदर बदलिए वर्ड लिख दिया, बदलिए वर्ड लिख दिया तो वहां पर जो है हमारे को सीएफ बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट ही जो है आपसे पूछ रहा है, कोई ऐसा वर्ड आप नहीं देख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं, इसकी भी वीडियो हमने बना रखी है तो देख लेना आप एक बार जाके। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बदलिए। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यदि बदलिए शब्द दे रखा है तोरण वाले क्वेश्चन के अंदर तो वहां पर सीएफ बनाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये वर्ड पूरे क्वेश्चन के अंदर ही नहीं मिल रहा है तो वहां पर सीएफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका मतलब हमारे पास में सीएफ दे रखी होती है और सीएफ होती है वाई का निर्देशांक। जो सीएफ होती है वो वाई का निर्देशांक होती है, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास में एक्स और वाई का निर्देशांक होना चाहिए। साथ ही हमें एक बेसिक ये भी क्लियर करना है कि कम प्रकार की बात होती है तो कौन सा ग्रुप किस प्रकार से लेता है। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है आपको कुछ लिख के बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से जो है कम और अधिक का जो है हमारे को ग्रुप लेना या फिर इसको जो है डिसाइड करना पड़ता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो इसके अंदर होता क्या है कि ये जो पहले वाली लिस्ट दे रखी है ये 0 10 20 30, तो इसका जो है हम कम प्रकार के लिए यूज करते हैं। और वो जो सेकंड वाली दे रखी है 10 20 30, यानी पीछे वाली डैश के पीछे वाली डैश के आगे वाली, ये देख रहे हैं डैश, ये वाला, इससे पहले वाली इसके बाद वाली, ये तो होती है कम प्रकार के लिए, वो होती है अधिक प्रकार के लिए। तो कम प्रकार के लिए 0 10 20 30 ये हमारे एक्स के निर्देशांक माने जाएंगे और 10 20 30 40 ये होता है अधिक प्रकार के लिए निर्देशांक। तो देखिए ये चीज जो है हमने बहुत सीख रखी है। तो ग्राफ बनाने के लिए एक्स और वाई का निर्देशांक होना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, से कम प्रकार या फिर कम प्रकार का तोरण खींचना है। साथ ही यहाँ पर बदलिए शब्द लिखा ही नहीं है, तो डायरेक्ट जो है हमारे पास में वाई के निर्देशांक दे रखे हैं, यानी सीएफ दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर जो इसको एक वर्ग अंतराल में डालने का प्रयास करते हैं, 38 40 42, इन सभी में देखिए 2 का गैप लग रहा है, तो हम एक अंतराल बना सकते हैं। तो कम प्रकार अधिक प्रकार किस प्रकार से बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। एक बात होते हैं कि यदि कम प्रकार की बात हो रही है तो ये जो है लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यानी ये जो 38 है ये यूज होगा, 40 यूज होगा, 42 यूज होगा, 44 यूज होगा, सभी यूज होंगे। तो कम प्रकार की बात आएगी तो कम जो है पहले से स्टार्ट होगा, यानी 0 ये वाली जो लाइन है यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो 38 से कम, तो देखिए पहले क्या आ जाएगी हमारे, अगर मैं इसको वर्ग अंतराल में बदलना चाहूँ तो देखिए इसको मैं वर्ग अंतराल में बदलता हूँ, एक वर्ग अंतराल, और सेकंड जो है हमारे पास में सीएफ दे रखी है, यानी वाई का निर्देशांक दे रखा है। तो कम और अधिक प्रकार से अपन जो है एक्स का निर्देशांक निकाल सकते हैं, यानी ये जो पहला कॉलम है उससे एक्स का निर्देशांक निकलेगा और सेकंड वाला जो है वो वाई का निर्देशांक है। तो देखिए वर्ग अंतराल 38 से कम, कम जो है पहले लिस्ट होती है, तो इसको देखिए 2 के गैप के हिसाब से ऐसा लिखा जा सकता है, 38 से 40, 40 से 42,
42 से 44, 44 से 46, 46 से 48, 48 से 50, 50 से 52 और 52 से 54, क्योंकि देखिए 52 तक खत्म हो रही है और कम प्रकार की है, तो ये वाली जो लिस्ट है पूरी ये कम प्रकार के लिए यूज होगी, यानी एक्स के निर्देशांक आ चुके हैं। ये कम प्रकार का हो अधिक प्रकार का हो, ये कॉलम हमारे एक्स के निर्देशांक में काम आता है। और बदलने की बात करता जब सीएफ में बदलकर वाई का निर्देशांक निकालते हैं। हालांकि क्वेश्चन के अंदर बदलने वाला कोई शब्द लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब सीएफ दे रखा है और सीएफ को जो है वाई के बराबर माना जाता है, तो वाई के निर्देशांक भी प्राप्त हो जाता है। तो देखिए सीएफ को अपन जो है वाई लिख सकते हैं, तो मैं वाई के भी जो है निर्देशांक लिखने का प्रयास करूंगा। तो देखिए वाई के निर्देशांक 0, 3, 5, 9, ये मैं लिख देता हूँ एक बार। 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। तो देखिए मैंने इस तरह से लिख रखा है। अब इन्हीं को जो है हम एक वर्ग अंतराल जो है या फिर इस व्यवस्था से जो है इसको अपन निर्देशांक की व्यवस्था में बदल देते हैं। तो देखिए इससे अपन जो है एक्स और वाई के निर्देशांक की जो लिस्ट है वो तैयार करते हैं। तो कम प्रकार के लिए पहला ग्रुप है, तो निर्देशांक कैसे बनेंगे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए एक्स और वाई की जो सीरीज है या फिर जो निर्देशांक है वो कैसे तैयार होने वाला है। तो कितने कॉलम खींचने की जरूरत है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 कॉलम चाहिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये सबसे लास्ट में हमारा हो जाएगा 8वां। तो 8 ग्रुप हमने खींच रखा है। तो देखिए एक्स के लिए देखिए सबसे पहला होगा ये वाली लिस्ट चाहिए ना, ये वाली लिस्ट लेंगे अपन, फिर ये निर्देशांक वाई का, तो एक एक्स का फिर वाई का, एक्स का वाई का, ऐसा चलेगा। एक्स का 38 है, वाई का 0 है, तो मैं वाई के पहले और देखिए उसके बाद 40, उसके बाद आ रहा 3, फिर 42, फिर हमारे पास है 5, देखिए ऐसे लिख देता डायरेक्ट में 9, 14, 28, 32 और उसके बाद में आ रहा है 35 और इसके आ रहा है 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52। तो देखिए एक्स और वाई के हमारे को निर्देशांक मिल चुके हैं। अब अपन इससे आसानी से ग्राफ खींच सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में जो है एक्स और वाई के मान कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मान थे। ठीक है, तो 8 मान है, तो अपन 8 मानों का यूज कर लेंगे और फिर जो है ग्राफ खींच लेंगे। तो देखिए किस प्रकार से जो है अपन इसको कर सकते हैं। तो देखिए 7 मान है, 7 कॉलम थे, तो हम जो है 7 पहले पॉइंट जो है यहाँ पर छांट लेते हैं ग्राफ के लिए, या फिर ग्राफ का एक फ्रेम है वो तैयार कर लेते हैं। तो हमें पता है कि ग्राफ जो है 0,0 से स्टार्ट होता है, यानी मूल बिंदु से 0,0, यहाँ पर एक ओ बिंदु दे देते हैं अपन। तो 7 पॉइंट चाहिए, तो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8वां और 9। तो 8 मान हो तो 9 ले लीजिए, 9 है तो 10 ले लीजिए, क्योंकि ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हमारा अक्ष बताएगा, यानी ये एक्स अक्ष की बात कर रहा है। उसी प्रकार 8 इधर है, तो 8 जो है ऊपर की तरफ भी तो है, यानी वाई के लिए भी तो है। तो वाई के लिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद में है 8 और ये एक्स्ट्रा 9, यानी वाई एक्स को बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक्स और वाई एक्स दोनों बना रखे हैं। अब इसको जो है हम स्केल की सहायता से जो है थोड़ा सा मिला देते हैं, ताकि हमारा जो फ्रेम है वो तैयार हो जाए। तो देखिए मैं इसको स्केल की हेल्प लेकर मिला लेता हूँ। इसको मैं इस प्रकार से मिला देता हूँ। तो देखिए आपको पेंसिल से बनाना है ताकि कोई मिस्टेक हो तो हमारी सुधर सके। तो देखिए ये जो एक्स एक्स होता है उसके निर्देशांक हम जो है सबसे पहले लिख देते हैं। देखिए जो एक्स एक्स है वो 38 से स्टार्ट होकर 52 तक खत्म हो रहा है। तो देखिए अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दो का गैप है। अब यहाँ पर आप जैक भी लगा सकते हो, ठीक है ना, यहाँ पर इस प्रकार से जैक भी लगा सकते हो इस प्रकार से, क्योंकि कोई भी ग्राफ जो है 38 से स्टार्ट हो नहीं सकता, वो 0 से 10, 10 से 20, यानी कोई भी ग्राफ जो 0 से स्टार्ट होता है। तो ये वाली जो लाइन आपको रफ कर देनी है, यानी पेंसिल रबड़ से जो है मिटा देनी है। ऐसा नहीं कि इसको आप ऐसा लिख दे, ऐसे गलत है। अगर आप इस लाइन को डिलीट करेंगे, हटाएंगे, तो ये हमारी इस प्रकार से हो जाएगी और ये फिर आगे आगे चलेगी, यानी यहाँ पर जो है हम लेंगे 38, फिर 40, इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं 38 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 38, फिर 40, फिर 42, फिर 44, फिर 46,
48, 50 और ये हो गया हमारा 52। तो एक्स अक्ष पर हमारा वर्ग अंतराल था या फिर जो है क्वेश्चन के हिसाब, तो क्वेश्चन के हिसाब से जो है ये वाला 38, 40 ये सब क्या है, भार है किलोग्राम के अंदर। और त्वरण ग्राफ के अंदर जो वाई एक्स पर है हमेशा जो है संचयी बारंबारता होगी। तो वाई एक्स पर कोई भी वर्ड ना लिखे, सिर्फ संचयी बारंबारता लिख के छोड़ दें, संचयी बारंबारता, क्योंकि सी एफ की बात हो रही है यहाँ पर। तो संचयी बारंबारता, अब देखिए संचयी बारंबारता जो है 0, 3 यानी छोटे से छोटा 0 है और ये 35 पर खत्म हो रही है। तो देखिए कितना गैप ले ले अपन, 5-5 का पैमाना ले लेते हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35, फिर हो जाएगा ये 40। तो 0 से लगाकर अपने 40 तक सारे मान कवर होने वाले हैं। तो देखिए मैं इस सारणी का प्रयोग कर रहा हूँ, इसको आपको जो है रफ कॉपी के अंदर बना लेना है ताकि इस क्वेश्चन को हेल्प करने में समस्या ना आए। तो देखिए हम किस प्रकार से यूज करवाएंगे इसका। सबसे पहला निर्देशांक हमारे पास में 38,0। तो x का तो 38 है और y का 0। तो देखिए यदि y का 0 है तो y एक्स पर चलने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा पहला पॉइंट जो है ये हो जाएगा, ठीक है ना, इसको पॉइंट कर देते हैं। दूसरा निर्देशांक 40,0 है, सॉरी 40,3 है। देखिए 0 ये गिनती यहाँ से 5 तक चले तो मान लेते 3 यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ पर। तो ये 40 का ये यहाँ से यानी 40 तो यहाँ से टकराएगा एक्स एक्स का, और y का मान 3 यहाँ पे आके टकरा जाएगा। तो ये पॉइंट जो है हमारा प्राप्त हो जाएगा। फिर है 42 और 5, तो 42 तो यहाँ से है और 5 का बिल्कुल सीध में आके मिलेगा ये यहाँ पर। फिर है 44,9, 44 तो यहाँ से हो जाएगा और 9 मतलब 10 से एक छोटा, तो ये यहाँ से चलता हुआ ये यहाँ से यहाँ पर टकरा जाएगा। 44 का भी हो गया। फिर अगला निर्देशांक है 46 और 14, 46 और 14 है। तो देखिए 14 देखिए 15 से थोड़ा सा छोटा आ जाएगा, तो देखिए 46 का जो है यहाँ पे टकरा जाएगा आके, ये पॉइंट पर आ जाएगा। फिर है 48 और 28, 48 तो यहाँ से आएगा, 28 देखिए कहाँ से आ सकता है, 30 से 2 थोड़ा सा नीचे की तरफ। एवरेज से अपना ग्राफ एक तैयार कर रहा है तो गलती तो होगी थोड़ी बहुत। तो कितना था हमारे पास में 48 था, तो 48 तो यहाँ से आज तक टकरा जाएगा आके, ये देखिए हमारा 48 ये वाला भी मिल जाएगा, यानी 48,28 भी मिल चुका है। फिर 50,32 है, तो ये 50 है और 32 जो है देखिए 30 से थोड़ा सा बाउंस करेगा ये, 30, 1, 2 यानी ये 32 जो है यहाँ पर आप मान लो, तो ये 50 जो है यहाँ से आके टकरा जाएगा ये यहाँ पर, ठीक है ना। 50,32 भी आ चुका है। लास्ट है 52,35, 35 देखिए यहाँ से यहाँ तक आता हुआ टकरा जाएगा वाई एक्स के 52 से, तो वाई तो यहाँ एक्स से यहाँ निकलेगा और वाई आके यहाँ पर टकरा गए, तो ये पॉइंट आ गए। सारे पॉइंटों को मिला देते हैं, तो देखिए हमारा जो है ग्राफ, त्वरण का जो ग्राफ है वो बन चुका है। अब x और y एक्स का जो है पैमाना भी आप लिख सकते हैं। तो पैमाने के लिए जो है आपको क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखनी है, कि उदाहरण नंबर 9 भी देख लेना है, तो इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे क्वेश्चन उदाहरण देख सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।